अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से लौकी के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। बच्चे अगर आपके सब्ज़ी नहीं खाते तो आप उनको इस तरह से कबाब बना के दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो ताकि आपकी कोई स्टेप मिस ना हो जाए और आपके परफेक्ट लौकी के कबाब बने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो लौकी है और मैंने पतली वाली और लंबी लौकी ली है, ये बेस्ट रहती है इसके लिए। तो अब मैं इसको छील लूँगी। अब इसको ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा हम कट कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको छील लूँगी। पीलर से इसको छीलें तो इसके पतले से छिलके निकलेंगे, तो मैं इसको पीलर से ही छीलूँगी। तो इसी दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और ये देखिए मैंने छील लिया और ये थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी और मैं इस तरीके से दूसरी वाली भी छील के रख लूँगी। और अब ये मैंने ग्रेटर ले लिया है, मोटी साइड से हम ग्रेट करेंगे और मैं इसको इस तरह से कर लूँगी। अच्छा, ये जो मेरे पास दो लौकियाँ थी, एक में बीज बिल्कुल बारीक थे और एक में मोटे थे, तो मैंने इस वाली जो लौकी मैं इस वक्त ग्रेट कर रही हूँ, इसमें बीज मोटे नहीं थे, तो मैंने इसको बीज समेत ही, जो बिल्कुल बारीक बीज थे, ज़्यादा मोटे नहीं थे, तो मैंने इसको पूरा ग्रेट कर लिया था। और अगर आपके वाले जो लौकी में ज़्यादा बड़े बीज हों तो आप उसको बीज का पार्ट को रिमूव कर दें और सिर्फ ऊपर के हिस्से को ले लें। और ये देखिए अब मैं इसका इस तरह से पानी निचोड़ के निकाल लूँगी। तो ये आप लोग ज़रूर निकालिएगा। अगर हाथ से आप लोग समझते हैं सही से नहीं निकाल पा रहे तो आप इसको क्या कहते हैं, मलमल के कपड़े के अंदर डाल लें और उसके अंदर डाल के इसको निचोड़ लें। हाथ से भी इजीली निचोड़ा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो आप लोग मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिएगा। ये देखिए इसमें से इतना सारा पानी निकला है। अगर आप नहीं निकालेंगे सही तरीके से तो आपके कबाब टूट जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये मैंने सारी निकाल के इस तरह से निचोड़ के रख ली थी, तो अब इसको एक बड़े बॉल में हम शिफ्ट कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और एक हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। मोटी वाली हरी मिर्च थी, ज़्यादा बारीक नहीं थी और तेज़ वाली नहीं थी। और थोड़ा सा जो है ये मैंने हरा धनिया ले लिया है, तो बस अपने हिसाब से आप डाल लिएगा। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1.5 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है। ज़ीरा भी भुना हुआ था और धनिया भी भुना हुआ है। 1/2 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें। और हल्दी है 1/4 टीस्पून। और ये मैंने हाफ़ चिकन ब्रेस्ट लिया है और उसको नमक और काली मिर्च डाल के और बॉईल कर लिया था। तो ये देखें इस तरह से मैंने 1 कप लिया है। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ भर के। और 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग इसका पानी सही से नहीं निकालेंगे तो इसमें बाइंडिंग एजेंट ज़्यादा जाएगा, तो आप कोशिश करें पानी अच्छी तरह निकालें और बेसन या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कम हो। और इसके अंदर 1 लीमू मैंने आपको दिखाया है, इस साइज़ का मैं पूरा इसमें लेमन डाल दूँगी। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है, पहले हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें अभी बिल्कुल ड्राई फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है इसके कबाब बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत ड्राई है इस वक्त। तो अब इसके अंदर जब सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, ये टेबल स्पून था तो इसलिए मैंने हाफ़ लिया है, तो समझे 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब जब नमक इसमें ऐड होगा तो उसके बाद लौकी फिर से पानी इसमें रिलीज़ करेगी, तो फिर इसके अच्छी तरह से कबाब बन जाएंगे। तो इसमें कोई लिक्विड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इसमें नमक ऐड करके 5 मिनट इसको एक साइड पे रख दें।
तो ये देखिए मैंने 5 मिनट इसको छोड़ दिया था। आप दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर इतना पानी रिलीज़ हो गया है। तो अगर आपको इस वक्त लगे कि आपका बहुत ज़्यादा लौकी ने पानी छोड़ दिया तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और बेसन वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं कर दिएगा, बस इस तरह से कर लिएगा कि आपका कबाब ईज़िली बन जाए। तो ये देखिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं हुई, तो मैं इस तरह से इसके कबाब बना लूँगी। और बहुत मोटे आपने नहीं बनाने, बस जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह से बना लिएगा। बहुत मोटे बनाएंगे तो फिर वो बेसन वगैरह हमने यूज़ किया तो वो कच्चा कच्चा सा फील होगा, तो बस आप ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। और अब आप चाहें तो इसको गोल शेप दे लें या इस तरह से लंबे बना लें। मैंने इस तरह से बनाया है। ये देखिए मैंने सारे इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने ऑयल डाल के पहले से गर्म होने के लिए रख लिया था। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल आपके सामने बस मैंने इस तरह से ले लिया फ्राई पैन में और ये गर्म हो गया था। तो अब इसके अंदर सारे कबाबों को ऐड कर देंगे। मेरा फ्राई पैन थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसलिए सारे इसमें डाल दिया। आप अपने फ्राई पैन के हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। और अब इसको आपने डालने के बाद आपने बार बार छेड़ना नहीं है, बस एक तरफ से जब कलर आ जाए उसके बाद ही इसको पलटिएगा। ये देखिए अब इसमें एक साइड से कलर आ गया और मीडियम फ्लेम पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखिएगा। बहुत ज़्यादा ना हाई हो ना बिल्कुल लो करिएगा, बस मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। तो जब एक साइड से कलर आ जाए तो इसको दोबारा से आप पलट लें और इस तरह से सब तरफ से अच्छी तरह से पलट के इसको गोल्डन कलर दे लें। और कोई अंडा वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। देखें आपके सामने ना कोई टूट रहे हैं, बहुत अच्छे बाइंड हुए हुए। और मैं तो नॉन स्टिक में कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो दूसरे फ्राई पैन होते हैं हमारे सिल्वर वगैरह के, उसमें भी नहीं चिपकेंगे। तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे। नॉन स्टिक में तो कोई चीज़ वैसे ही नहीं चिपकती, लेकिन सिल्वर में भी मेरा ख्याल है नहीं चिपकेंगे। अब ये सारे रेडी हो गए हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया है और बिल्कुल लग नहीं रही है हमारे लौकी के कबाब में। ये देखें सब रेडी हो गए। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी और गार्लिक सॉस रखा है साथ। तो ग्रीन चटनी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, मैंने रमज़ान में बनाई थी और सेव करने का तरीका बताया था। तो अगर किसी से मिस हो गई है तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त चटनी है और इन कबाबों को तो इस चटनी ने 4 चांद लगा दिए। बहुत ज़बरदस्त है और इसको बना के आप 15 दिन के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मैंने इसको सेव करने का तरीका भी बताया, चटनी को किस तरह सेव कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस चटनी के साथ इंजॉय करिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, लौकी के कबाब कैसे लगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो आप लोग के कमेंट्स पढ़ना बहुत मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त रेशे वाले बने हैं। हमने चिकन इसमें ऐड करी है। आप चाहें तो चिकन के बगैर भी बना सकते हैं दाल के साथ, मगर बच्चों को थोड़ी सी लालच तो देनी थी तो थोड़ी सी चिकन ऐड करिए, बाकी लौकी ऐड करिए तो बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये देखें इसमें चिकन का रेशा बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बनाएं और बच्चों को बिल्कुल बताए बगैर खिलाएं तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज़ के कबाब हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।